इजराइल और हमास के बीच डील बिल्कुल करीब है। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। क्या क्या करना है, कैसे कैदियों की अदला बदली करनी है, ये भी बातें हो गई हैं। लेकिन ये डील फ्रांस के अंदर हुई है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है, जिसमें अमेरिका, इजिप्ट, खुद फ्रांस, हमास, कतर शामिल हैं। और भी देशों की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन डील जो हुई है वो ये, इजराइल ने कहा है कि हम 4 महीने तक के लिए हमले बंद कर देंगे, यानी सीज़ फायर करेंगे सिर्फ 4 महीने के लिए, जिसके बदले हमास हमारे सारे कैदियों को आज़ाद करे। उधर हमास कह रहा है कि हम 2 महीने के लिए सीज़ फायर को तैयार हैं, लेकिन इसके बदले हम आधे ही इजरायली कैदियों को रिहा करेंगे। इस बीच बात यहीं आके अड़ी हुई है। अब हमें भी इंतज़ार है कि आगे क्या फाइनलाइज होता है। आपको बता दूं कि CIA के चीफ इसमें डील में शामिल हैं और इजराइल की खुफिया एजेंसी के शिन बेट और उसके अलावा जो मूसाद के चीफ वो भी शामिल हैं, यानी तमाम आला अधिकारी शामिल हैं। लेकिन इसके बाद भी डील बीच में एंड मौके पर आके अड़ी हुई है। देखना यह है कि अब होगा क्या, क्योंकि इजराइल पूरी तरह से तैयार है सिर्फ 4 महीने के लिए जंग रोकने को। लेकिन हमास को डर है कि सारे कैदी वापस लेने के बाद इजराइल फिर क्यों हमला नहीं करेगा। उधर इजराइल के अंदर की हालत आपको बताऊं और दिखाऊं तो इजराइल के अंदर ज़्यादातर लोग नेतन्याहू के खिलाफ हैं। ये बात मैं आपको 1 साल से बता और दिखा रहा हूं, लेकिन इस जंग की वजह से नेतन्याहू और निशाने पर आ गए हैं। अब नेतन्याहू के खिलाफ जो यहूदी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से सैकड़ों यहूदियों को इजराइल की ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परसों मैंने आपको बताया था कि बर्तानिया के एक शिप पर यमन की मिसाइल जाकर टकराई थी। ये देख लीजिए सबूत। इसीलिए कहते हैं रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हम चलते हैं। ये देखिए धड़क कर जो धुआं निकल रहा है, बर्तानिया का ये टैंकर है जिसमें बुरी तरह से आग लग गई थी। अब मेन बात बताऊं, इस आग को बुझाया किसने। आपको बता दूं, इसी समुद्र के आसपास फ्रांस और भारत के युद्धपोत मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत मौका वारदात पर पहुंचकर बर्तानिया के इस जहाज की आग बुझाई थी। अब जो इजरायली यानी जो यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतन्याहू अब अपने ही देश के लोगों को निशाने पर लेना शुरू कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये लोग हमास को एक तरह से ना चाहकर सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इनका इस तरह का विरोध प्रदर्शन सरासर गलत है जो इजराइल को कमज़ोर करेगा। उधर पिछले 8 घंटे के अंदर फिलिस्तीनी एक और शख्स को वेस्ट बैंक में इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 373 हो चुकी है। यानी 7 अक्टूबर से अब तक सिर्फ फिलिस्तीन के अंदर ही 373 लोगों को इजराइल शहीद कर चुका है। वहीं आपको बता दूं, यूरोविजन एक म्यूजिक कंसर्ट होने वाला है जिसमें दुनिया भर के देश शामिल होंगे। ये कंसर्ट जो है, म्यूजिक कंसर्ट होगा स्वीडन के अंदर। तो आइसलैंड ने कहा था कि इजराइल को इस म्यूजिक कंसर्ट में आप पार्टिसिपेट मत लेने दीजिएगा, ऑर्गेनाइजर से कहा था। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने इजराइल को आने दिया, जिसके बाद आइसलैंड खुद पीछे निकल गया और आइसलैंड ने कह दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिलीपींस का एक नागरिक जो इजराइल की सेना में था, वो गाजा में मौत की घाट चढ़ गया, जिसके बाद इजराइल की गवर्नमेंट ने उसकी मां को इजरायली जो कि फिलीपींस में रहती है
इजरायली नागरिकता देने का ऐलान कर दिया है। वहीं बात करें पत्रकारों की तो 120 पत्रकारों को इजराइल गाजा के अंदर मार चुका है। उधर गाजा के अंदर मदद के ट्रक तो इजराइल जाने नहीं दे रहा है और जो कुछ जैसे तैसे पहुंच रहा है तो भूखे गाजा के लोग एक दूसरे पर लड़ चढ़ कर मार पीट कर लूट मचा रहे हैं। मेरे दोस्तों, उधर व्हाइट हाउस ने पूरी तरह से इजराइल का सपोर्ट करते हुए कहा कि इजराइल कोई भी जेनोसाइड नहीं कर रहा है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। साथ ही ये कहा कि मौत के जो आंकड़े पेश कर रहा है वो हमास पेश कर रहा है, वो सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। The fact of the matter is that ICJ has not dismissed the allegations of against Israel with respect to genocide. They do believe that those allegations warrant further investigation and deliberation. So do you stand by the words that you used earlier this month to characterize those allegations, that they are meritless, counterproductive, and completely without any basis in fact whatsoever? Yes, ma'am. And what are you basing that off of if the UN's top court believes that there is a plausible risk of genocide? They're specifically directing Israel to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide, and again, have It not... is not found that they are committing But genocide. they are not And dismissing we the have not case, and they found do that believe... they are committing genocide. We have no indication that that's going on, Sabrina. नेतन्याहू की एक ऑडियो वायरल हुई थी, मैंने आपको बताया था, जिसमें वो कतर को उल्टा सीधा बोल रहा है। अब उस पर पूरे अरब देशों में बवाल खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से इजराइल की आलोचना कर रहा है, खासकर नेतन्याहू की। ये भाई जो कतर बैठकर हमास और इजराइल के बीच बातचीत करवा रहा है, उसी कतर को इजराइल का प्रधानमंत्री उल्टा सीधा बोल रहा है। इस पर पहली बार नेतन्याहू ने चुप्पी तोड़ी और जहर फिर से उगल दिया और कहा कि इजिप्ट के साथ हमारे रिश्ते काफी बेहतर हैं, लेकिन कतर सही नहीं कर रहा है। कतर खुद होस्ट करता है हमास को और उनको अपने यहाँ पनाह देता है, और अगर कतर चाहे तो हमास से डायरेक्ट बात करके हमारे कैदियों को आज़ाद करवा सकता है। इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि नेतन्याहू की जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने कतर को उल्टा सीधा कहा है वो सही है। सुनिए नेतन्याहू का ये वीडियो। באשר לקטר, אני לא חוזר בי במילה אחת שאמרתי. אני לא אוותר אפילו על נתיב אחד של הפעלת לחץ על חמאס, או על מי שיכול להפעיל לחץ על חמאס, כדי להחזיר את חטופינו. קטר מארחת את ראשי החמאס, היא גם מממנת את החמאס, יש לה מנופים על החמאס. היא התחייבה לדאוג א' שהתרופות יגיעו למחוזותיהם, זאת אומרת לחטופים שלנו, והיא גם אמרה שהיא יכולה לעזור להחזיר אותם, אז יועילו להפעיל את הלחצים שלהם, ויפעילו, הם שמו את עצמם כמתווכת, בבקשה, יועילו להוכיח את זה ולהחזיר את חטופינו. वहीं अरब देशों के साथ गुपचुप मीटिंग कर चुका है अमेरिका और पूरा खाका प्लान तैयार हो चुका है कि इस जंग के बाद गाजा में सरकार कौन चलाएगा और गाजा का इस जंग के बाद क्या करना है। उधर इराक और अमेरिका बात कर रहे हैं। इराक अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि विदेशी सैनिकों को इराक की सरजमीन से निकाला जाए, क्योंकि विदेशी सैनिक हमारी जमीन का आपस में लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर इजराइल ने ऐलान किया है कि हमने फैसला किया है कि हम अपनी लोकल डिफेंस कंपनियों को बढ़ावा देंगे, अपने देश के ही हथियारों को बनाएंगे और देश में ही हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे, दूसरे देशों पर अपना जो निर्भरता है वो कम करेंगे। जो मैं आपसे कह रहा था वो फिर से साबित हो रहा है इजराइल के सेना के मुंह से। इजराइल के सैनिक ने एक्सेप्ट किया है गाजा की सरजमीन पर खड़ा होकर कि गाजा के कत्लेआम का और गाजा को मिटाने का मकसद ये नहीं है कि हमास को ख़त्म करना, बल्कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेम्पल माउंट बनाना और ग्रेटर इजराइल बनाना, इजराइल को मजबूत करना, और वही जो मेन मकसद है मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर वहां पर अपना मंदिर बनाना। सुनिए, सबूत सबसे बड़ा है और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के लिए सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। אנחנו רוצים שקט בעוטף עזה לאורך שנים,
אנחנו רוצים שלא יראו עלינו פצמרים במרכז הארץ, אנחנו רוצים ביטחון מלא ביהודה, בשומרון ובצפון, כן? וזה אפילו תנאי הכרחי. אבל לא להתבלבל, זה לא היעד. כשהמצרים שרדפו אחרי עם ישראל טבעו בים, עם ישראל שמחו. הם היו בטוחים כבר, והם הודו על זה להשם, אבל באותה נשימה הם הזכירו לעצמם את היעד האמיתי והתפללו לזכות אליו. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך,